जिले में शिया मुसलमानों ने गवर्नमेंट के आदेश का किया पूरी तरीके से पालन। जिले में कहीं भी नहीं निकाले गए ताजिए व जुलूस। जिला अधिकारी हरदोई अवनीश कुमार व पुलिस अधीक्षक अमित कुमार गुप्ता की अगुवाई में पूरा जिला प्रशासन दिन भर रहा मुस्तैद। हुसैनियत इंसानियत की वो मिसाल है कि दुनिया के हर सूबे हर शहर में इज्जत के साथ हजरत के नवासों का नाम लिया जाता है। हक के खातिर इंसानियत के लिए इमाम हुसैन ने शहादत पेश की। मुहर्रम की 10 तारीख को उनको शहीद किया गया। उस रोज तक कयामत तक मुसलमानों ने इस महीने को गम के महीने में शुमार कर दिया। हालांकि हर साल की शुरुआत खुशी के साथ होती है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में पहला महीना मुहर्रम का है, जिसकी शुरुआत गम, अलम, ताजियादारी, नोहा, मरसिया और मजलिस के साथ होती है। चूंकि इमाम हुसैन ने अपनी जान को किसी धर्म के लिए, किसी जात के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के खातिर कुर्बान किया, लिहाजा ऐसा कोई मुल्क नहीं है जहां इमाम हुसैन की शहादत को लेकर लोग गमज़दा न होते हों। सदियों से रवायत चली आ रही है, लेकिन इस मर्तबा हालात कोरोना की वजह से अलग हैं। लिहाजा सरकार ने और फिर कोर्ट ने ये हिदायत दी कि 8 से 10 मुहर्रम के अशरे के दौरान होने वाले मातम ताजिया पर रोक लगा दी, ताकि कम्युनिटी स्प्रिट ना हो सके। विश्व, देश और हरदोई में कोरोना का दौर है और हर कोई इस मुसीबत से दो चार हो रहा है। लिहाजा जमाने से इस रवायतों को चलाने वाले मुसलमानों ने इस मर्तबा फैसला किया कि किसी भी तरह का कोई मातम ताजिया नहीं निकलेगा। डॉक्टर फराज रिजवी कहते हैं, हुसैनियत इंसानियत की मिसाल है, लिहाजा हम तमाम सरकारी आदेशों का पालन करते हुए मुहर्रम का गम जता लेंगे। अगले बरस अगर हालात ठीक हुए तो हमेशा की तरह चीजों को सुधार लेंगे। इसलिए हम कोरोना के इस काल में ताजिया और बाहर निकालकर जुलूस नहीं मना रहे हैं। जरा आप भी सुनिए क्या कहते हैं डॉक्टर फराज रिजवी। सच में एक अजीब सी मायूसी है दिलों में, बहुत तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को नहीं ज़ाहिर कर सकते हैं। यकीनन बड़ा अफसोस है इस बात का कि उस तरह से जैसे हम लोग मुहर्रम हर साल करते हैं, मजलिस व मातम व जुलूस हर साल जैसे होता था, और उस तरह से हम लोग इस साल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन कहीं ना कहीं इत्मीनान इस बात का है कि जो मकसद हुसैन है, हम उसके लिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हुसैनियत का जो मकसद है वो ये है कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी हो। कहीं ना कहीं एक वबा है जो सबके लिए, हर कम्युनिटी के लिए नुकसानदेह है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हर आदमी के लिए एक ओवरऑल पूरे दुनिया में इस टाइम कोरोना वायरस बुरी तरह अपना असर दिखा रहा है। तो उसको देखते हुए हमने पूरी तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो किया है, क्योंकि हुसैनियत का भी ये मकसद है कि हर वो काम करो जिससे सोसाइटी का भला हो। तो यकीनन तकलीफ़ है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदा रखा और हयात रही, मौला ने चाहा, तो अगले साल हम इससे अच्छा और सारी कसर जो इस साल की रह गई है, और मौला के सदक़े में ये कोरोना वायरस भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अगले साल तक। तो हम पूरी तरह मुहर्रम इससे अच्छी तरह, जो कमी इस साल हम नहीं कर पाए, बहुत अफसोस, बहुत गम, तो वो हम अगले साल जो है पूरी कसर इसकी निकालेंगे। और हर तरह से है कि जो मजलिसों का सिलसिला था, जो हमारे हरदोई की मजलिसों की बात है, तो हरदोई में जो मजलिसें होती हैं मर्दानी, वो 2 से 3 अशरे होते थे। यकीनन हर रज़ा खाने में वो बात नहीं है जो हर साल होती थी। मौलाना आते थे, मजलिसें होती थीं, सो सलाम होता था, बड़ा अच्छे, कम से कम एक मजलिस में 100 से 120 लोग, 125 लोग, 200 लोग तक होते थे। लेकिन इस बार किसी भी अज़ा खाने में कोई भी मौलवी या मौलाना नहीं आए हैं, ना हदीस हो रही है। बस क्योंकि मौला का ज़िक्र है और इंशाअल्लाह क़यामत तक होना है, उसको कोई नहीं रोक पाया है। तो इसलिए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम सिर्फ मुख्तसर से 5 से 7 लोग एक माह पढ़ लेते हैं और अपने मौला का गम इसी तरह से मना रहे हैं।